जेब से जब 1000 रुपए का नोट नीचे गिरता है तो मैं उसे उठाता नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि उस नोट को जमीन से उठाकर मेरे जेब में रखने में जितना टाइम जाता है उतने में मैं लाखों के डील्स कर लेता हूं। टाइम इज प्रेशियस। और यहां मेरे केमिकल फैक्ट्रीज के ट्रक्स को 2 दिन लगते हैं सिर्फ शहर तक पहुंचने में। आप लोगों को अंदाजा भी है कि कितना नुकसान हो रहा है मुझे? सॉरी सर, एक्चुअली इस फैक्ट्री की लोकेशन को चूज करने की हमारी सबसे बड़ी वजह ये नदी है जो ठीक हमारी फैक्ट्री के बगल से जाती है, और हमारी फैक्ट्री से निकले टॉक्सिक वेस्ट को डंप करने की इससे चीपर और कन्वीनियंट लोकेशन कोई हो ही नहीं सकती थी। और सर अब यही लेक जो है ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है सर। इसी लेक की वजह से हमारे ट्रक्स को पूरा रास्ता इधर से घूम के जाना पड़ता है सर। सो यू गाइस कुड नॉट एंटिसिपेट दिस सिंपल प्रॉब्लम? वी प्लान कि ठीक यहां से एक ब्रिज आना चाहिए सर। उस ब्रिज के बनते ही हमारे ट्रक्स का 70% का जो ट्रेवल टाइम है वो कम हो जाएगा और लैंड की वैल्यू भी डबल हो जाएगी सर। तो मेरा वक्त क्यों जाया कर रहे हो? बिल्ड दैट गॉडडैम ब्रिज। वी आर ट्राइंग सर, बट उस ब्रिज को बनाने के लिए जो लैंड हमें चाहिए उसे हम खरीद नहीं पा रहे सर। यू नो मिस्टर गिल, छत्तीसगढ़ में नक्सल एरिया के बीचों बीच मैंने पूरा का पूरा जंगल खरीद लिया है और तुम लोग एक मामूली सी मतलब छोटी सी जमीन को। सर हमने उनको बहुत समझाया, वो हमारी बात नहीं सुनते। ऐसे लोकल गून्स। पेड़ सर, एक पेड़ दरअसल उस लैंड पर एक 200 साल पुराना पेड़ है और नेचुरली उस पर सिक्कों के खंडे का आकार बना हुआ है। लोग मानते हैं कि ये गुरुओं की देन है और पंथक निशान है। सब लोग उसे बहुत सिद्ध मानते हैं। उस पेड़ की इतनी मान्यता है। यू नो आई मीन सर, वो यू कांट बी सीरियस। इट्स ट्रू सर। रिसेशन के टाइम पे मेरी जॉब चली गई, आई लॉस्ट होप। फिर मेरी वाइफ ने उसी पेड़ के पास जाकर मन्नत मांगी और आज मैं आपकी इतनी बड़ी कंपनी में जीएम हूं सर। कौन है लैंड के मालिक? सर वो एक माँ और बेटा वहां पे रहते हैं सर, और बेटा किसी लोकल स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाता है। थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखाया करो, टीचर हो तुम्हारा। अच्छा तो तुम लोग एक मार्शल आर्ट टीचर से डर गए? नहीं सर, डर हमें लड़के से नहीं सर, वो उसकी माँ से लगता है सर। मेरे सिंह जी की जमीन का सौदा करने आए हो, एक एक को नहीं छोड़ूंगी मैं। ओए चट तू। मुझे जाकर मिलना पड़ेगा उनसे। फिक्स माय मीटिंग विद हर। Sir, you are free after 7. 7? नो सर, दैट इज नॉट द राइट टाइम टू मीट हर सर। यार ये 180 ml के बाद बेबे किसी से मुलाकात नहीं, सिर्फ मुकालात करती हैं। यार मैं आपको बोल रहा हूँ। देख क्या रहे हो? गाड़ी निकाल। और तुम लोग सब क्या आके फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे हो? कोई तमाशा नहीं चल रहा है यहाँ पे। चलो, हर महीने रेंट देने के टाइम तो कोई नजर नहीं आता मुझे। दबाओ यहाँ से, जाओ पड़े गाड़ी। सब तमाशा देख रहे हैं मेरा। बेबी तो फिर शुरू होगी, जाने देना, अपने लोग हैं। चुप कर, पहले तो तू मुझे 9 महीने का रेंट। तेरा बेटा हूँ, तो मुझसे रेंट लेगी? ओए खोते, उस घर में रहने का नहीं, इस घर में रहने का। पूरे 9 महीने एक पैग दारू नहीं लगाई मैंने। हाँ। क्या बात कर रही है बेबे? हाँ। 9 महीने? और वो भी ऐसी औलाद के लिए। अरे तू औलाद तो क्या, तू तो सरदार भी नहीं। देख रहे बेबी क्या कर रही है? बाल कटवा लिए तूने, दाढ़ी भी कटवा ली तूने अपनी, कंजर का खोता। और एक तेरे पिता थे सरदार करतार सिंह, वो पहले सरदार थे जिन्होंने शाओलिन में जाकर कुंफू सीखी थी। उनकी बहादुरी की मिसाल पूरी दुनिया देती थी।
ओए होए, हवा में 20-20 फुट ऊंची छलांगे लगा के ऐसी किक मारा करते थे, वाह। लोग प्यार से उन्हें फ्लाइंग जट बुलाया करते थे। क्या बुलाते थे? है? फ्लाइंग जट। हाँ, अरे तू छोटी छोटी ऊंचाइयों से भी डरता है, डरपोक कहीं का। टोले शोले तो बना लिए, जिगरा कब बनाएगा तू? कुत्ता कहीं का। निकम्मा। निकम्मा, बुज़दिल। तो ठीक है, परसों सुबह का रख लेते मीटिंग। गिल सर। वाकई में तुम्हारी बीवी ने पेड़ से मन्नत मांगी थी और फिर तुम्हारी उन्नति हो गई और तुम यहाँ के जीएम बन गए? यस सर। आर यू सीरियस? यस सर, वेरी मच सर। वाओ, यू फायर्ड। सर अपनी बीवी से कहो फिर से मन्नत मांगने के लिए। सर प्लीज। मुझे भी देखना है क्या करता है तुम्हारा ये पेड़। बेबी तो मल्होत्रा है। मिसेस ढिल्लों, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। काश मैं भी आपके बारे में ये कह सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के इंसान है आप। है मैंने सुना है कि आपने इनको मार मार के भगाया। मैंने ये भी सुना है कि आप बहुत रिलीजियस हैं। अब भगवान को इतना मानती हैं तो फिर थोड़ी इंपॉर्टेंस लक्ष्मी माँ को भी दीजिए ना। मार्केट वैल्यू जमीन की 12,000 पर स्क्वायर फुट, मैं आपको डबल दूंगा। 24,000 पर स्क्वायर फुट। 6,000 आपके लिए और 6,000 आपके पेड़ के लिए। इस पेड़ की क्या अहमियत है कि तो तू जान ही नहीं सकता, लेकिन अगर इस जमीन पे ये पेड़ ना भी होता तभी ये जमीन मैं तुझे नहीं बेचती। तुम्हारी फैक्ट्रीज के पोल्यूशन ने इस पूरे शहर को तबाह कर दिया है। तुम चाहे जो भी कर लो, मैं ये जमीन तुम्हें नहीं बेचूंगी। तो कर क्या रही हो? तू छोड़ मुझे। फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मिसेस ढिल्लों। अभी भी मैंने मन्नत मांगी कि आप मुझे ये जमीन भेज दें। अब या तो मेरी मन्नत पूरी होगी या फिर ये साबित हो जाएगा कि एक मामूली सा पेड़ है जिसे काटने में क्या दिक्कत है। एक दफा नहीं हुआ तो जुत्ती उतार कर खींच के मारूंगी तुझे मैं। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुझे पता भी है वो कौन है? अफसोस तो इस बात का है कि तुझे नहीं पता कि तू कौन है। तेरे पिता सरदार करतार सिंह, पूरे पंजाब में लड़ाई में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, पर वो कैंसर से नहीं लड़ सके। इस पोल्यूशन ने उन्हें अंदर ही अंदर, इसलिए उन्होंने ये छोटी सी जगह बसाई ताकि हम सब साफ सांस ले सकें। और तू चाहता है कि मैं ये जमीन मल्होत्रा को बेच दूं? पोल्यूशन जब मारेगा तब मारेगा, लेकिन मल्होत्रा चाहे तो कल ही मार सकता है। बेबे अच्छे पैसे दे रहे वो उस जमीन के, बेच के चलते हैं यहाँ से। और वैसे भी थक गया हूं करतार सिंह की परछाई बनते बनते। कमाल है बेबे, तुझे तस्वीर में डैडी नजर आ जाते हैं ना?
पेट में लब, और सामने सामने खड़ा तेरा बेटा कभी नजर नहीं आता क्या? बच्चों, अरे कभी तो सुन लिया करो, वरना वरना मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगा। अच्छा, जानते हो ब्रूस ली को जानते हो? ब्रूस ली? ये कौन है? हाँ? तो ब्रूस ली अपने ननचक से, ओके, बुलेट्स तक रोक लेता था। सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। It's not possible. होता है ना? ठीक है, दिखाता हूँ, एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए। पर यहाँ तो गन नहीं है सर। या तो रोलिंग मशीन तो है। तुम ठीक हो ना अमन? इसलिए मैं मार्शल आर्ट के अगेंस्ट हूँ। सी, जब टीचर का ये हाल है तो बेचारे हमारे बच्चों का क्या हाल होगा? अरे वो सब छोड़ो, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर? हाँ। डॉक्टर की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। आई मीन मेरा म्यूजिक। ओके। प्लीज, म्यूजिक इज द बेस्ट हीलर। थैंक यू। अमन, फीलिंग बेटर? या, परफेक्ट। हाँ? चले, अगली क्लास का टाइम हो गया। You're right. Bye, Aman. See you later. One second. Aman! कैसे हो? अरे मेरी छोड़ो, तुम ठीक हो ना? अरे कराटे में तो चोटें लगती रहती है ना। ओह, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल आंटी जी पे गए हो। कल जो मल्होत्रा के छक्के चढ़ाए थे आंटी जी ने, मजा आ गया। पता है, अच्छा बेबी ने रोक लिया मुझे, वरना उनकी ऐसी हालत करता मैं। यार ये मल्होत्रा सोचता क्या है, जरा से पैसों के लिए थोड़ी अपनी एनवायरनमेंट खराब करने दे सकते हैं ना। कीर्ति, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक बार वो लोग मिल जाए, फिर देखना। हाय, फिर देखना 2 कराटे चॉप में सब कुछ ठीक कर दूंगा। Yes? एक्सक्यूज मी, तुम्हें मल्होत्रा सर ने बुलाया है। चल अंदर, चल। अरे मन्नू मैं यहाँ हूँ। देखो तुम फिर से हार गई। ओके, तुम चुप जाओ, मैं भूखता हूँ, ठीक है? Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 8 and 9 and 10. एक्सक्यूज मी सर, आई एम सो सॉरी। मेरी माँ ने उस दिन आपसे बहुत ज्यादा, आई मीन मैंने बात करी उनसे सर, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तो ठीक है ना यार, माँ है ना, मैं समझता हूँ माँ की अहमियत। मेरी बेटी बेचारी, इसकी माँ नहीं पता है, इसलिए बच्चों की तरह खेल लेता हूँ उसके साथ। लाख कोशिश कर लूँ फिर भी माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकता ना। ये मन्नू तो बेडरूम में भी नहीं है, फिर कहाँ है? दुनिया में सारी चीजें चली जाए, पैसा, जमीन, लेकिन माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी माँ को कुछ हो गया तो मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या बीतेगी। ये मन्नू कहाँ सर, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन बेबी नहीं मानेगी सर। प्लीज सर, हमें छोड़ दीजिए। आप कितने बड़े आदमी हैं, आपके पास तो बहुत सी प्रॉपर्टीज है सर। प्लीज, हमारे पास बस ये छोटी सी जगह है, बस छोड़ दीजिए हमें। तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? हाँ? मैं बिजनेसमैन हूँ, गुंडा थोड़ी हूँ। रिलैक्स, तुम अपनी माँ का ध्यान रखो। कीप हर सेफ।
You're dead. अच्छा बेटा, अभी मुझे काम करना है, तुम टॉर्च के साथ खेलो। ओके। सर आपने बुलाया? लड़का कहाँ है? ढूंढो ढूंढो उसे, यही कहीं छुपा होगा, ढूंढो। पकड़ लिया उसके रंडी को, अब कोई खतरा नहीं, आप आ जाइए। क्यों बेफिरंगी हमारे नाम की सुपारी लेगा? अबे तेरी वजह से पिछले 2 हफ्तों से अंडरग्राउंड रहना पड़ा है हमें। अब देख हम तुझे कैसी मौत मारते हैं, नहीं समझा? Now see how I kill you. Surprise, surprise. The rat is out of the hole. Rata, this is the only way I can find you. Nahi samjha. Ab tu gaya. Rata. Do you know why I didn't kill you? You got style. Nice sunglasses. Like it. Hello, Malhotra. I'm coming. और कोई नहीं जानता, लेकिन तुम तो जानते हो कि एक टाइम था जब मैं तुम पे भरोसा करता था।
मांगी थी मन्नत मैंने अपने पापा के लिए, अगर तुमने उन्हें नहीं बचा, लेकिन आज बात मेरी बेबी की है। मैं जानता हूं मल्होत्रा कुछ ना कुछ जरूर करेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं वो भी नहीं हूं जो बेबी चाहती। मैं कमजोर हूं, डरपोक हूं, लेकिन तुम पे तो भरोसा है ना उसे, तुम में तो है वो ताकत, तो दिखाओ अपनी ताकत। बचाओ हमें इस मल्होत्रा से। कौन है? ये क्या कर रहे हो तुम? देखिए मेरी बात तो सुनिए। आप मौनी हो, मैं एक मार्शल आर्ट टीचर हूँ। Good morning, sir. Good morning. Hey. No, sir. तुझे छुट्टी चाहिए? Yes. Confirm? Yes, sir. Like this? Oh my God, sir, वो दूसरी वाला डेमोस्ट्रेशन फिर से करके दिखाओ ना, प्लीज. Sure. हाँ, बिल्कुल.
स्पीड बढ़ाओ। अरे डॉक्टर की क्या जरूरत है? म्यूजिक म्यूजिक है ना? गोली गोली मुझे नहीं पता था तुम वायलिन भी बजाते हो। मुझे भी कहाँ पता था। गोली फीलिंग बेटर? सॉरी सर, वो राका का अब तक कुछ पता नहीं चला सर। और वो पेड़ वो अब भी वहीं खड़ा है। बताइए सर, क्या करना है? पता नहीं कैसे, पर वो जैसे ही म्यूजिक नोट्स छुए वायलिन बजाने लगा। अच्छा जी, तो दोबारा बजा लेगा तू? यार यही तो बात है, बस आधा 1 मिनट के लिए बजा पाए पर सब भूल गया। ओ भाई तू कैसी बातें कर रहा है यार? हैं तू अपनी बातें सुन रहा? तो यार लोग देखेंगे तो बोलेंगे बंदा पागल हो गया। सुबह से अजीब सी आवाजें आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ओ यार वीरे तुझे स्ट्रेस हो गया है, मगर सुन ना तू टेंशन ना ले, इसका भी इलाज है मेरे पास। सन्नी लियोनी। क्यों बे, मल्होत्रा साहब से पंगा लेगा? हाँ, उड़ा दे साले को। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। अबे भी डाल मखाने दी, बेबी 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 डाल मखाने दी। अरे मुझे छोड़ो, उसको गोली मारो। अबे वो शार्प शूटर, हाँ? चिड़िया मार रहे थे तुम लोग? अरे मारिए सर, गोली तो मारिए उसको। अरे गोली मारी तो है किधर? तुझे पता नहीं आज क्या हुआ? वही आज इसका डर था। मैंने कहा था ना मल्होत्रा से पंगा मत लो। अब देखना झगड़ा बहुत आगे जाएगा। आगे तो तू जा रहा था वीरे, बेबे 200 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा था। क्या? पागलों जैसी बातें मत कर भी। अच्छा मैं पागल हुआ? तुझे यकीन नहीं होता ना तो अपने जूते देख ले। सोने जा। नहीं आ रहा बेबे, कुछ समझ शराब पिया तूने? और यार मैं सच कह रहा हूँ बेबे, पक्का कोई गड़बड़। जानती उन गुंडों ने हमारे ऊपर बंदूक तान दी। और ये सन्नी देओल बनने की जगह सन्नी लियोनी बन गया। नाच रहा था उनके सामने, मुजरा कर रहे थे यार, मुजरा। मैं मजाक नहीं कर रहा बेबे, उस पर तो गोलियों की बरसात कर दी गुंडों ने, मगर इसको कुछ हुआ ही नहीं।
वो 20 यार। एक मिनट, हाँ तुम्हें नहाला, आजा। हाय रब्बा। आजा आजा आजा। मैंने बोला था ना। रोहित, मार डालेगा। Put your hands up! मैंने बोला था बेबे, मैंने बोला था। हो क्या गया आप लोगों को? मेरा पुत्र कितना सुपर हीरो बन गया। मैं कुछ नहीं हुआ भाई, तुझे हो गया, तुझमें सुपर पावर आ गया भाई। बेबे क्या पागल बने? वो क्या रहा है? बेबे द पुत्र सुपर हीरो बन गया। अरे तू बकवास मत कर। ओके। बेबी निकल। हो गया, बेबे गया, इंसान गया। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। बेबी मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। कल रात जब सुबह उठा था तो शरीर में एक खरोच तक नहीं थी, पेड़ को भी कुछ नहीं हुआ था। बेबी इसलिए मुझे लगा एक सपना था। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखता आया राम राज्य। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि हर युग में पाप का अंत करने के लिए ईश्वर खुद किसी रूप में धरती पर आते हैं। ईश्वर के इस रूप यानी भगत की रक्षा ईश्वर खुद रखते हैं। ये सब वाहिगुरु जी दी करनी है। उन्होंने ये सब शक्तियां तुझे इसलिए दी है ताकि तू बुराइयों से लड़ सके। शक्तियाँ? मगर कौन कौन सी? ओए पापा जी, कितनी सॉरी। ओ ये बाबा। देख कैसे होता है। पहले तू ऐसे जाएगा, फिर तू ऐसे जाएगा, फिर तू ऐसे जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे तो फुल स्पीड में उठते हैं ना। चल। की तैयारी कर, मार उड़ारी मुंडे चके जंबो जट की सवारी मुंडे आग लगा दे थोड़ी आकाश मुंडे स्वैग तेरा सुपर फास्ट। हे सुपर फास्ट। ये क्या पहना है? ये पिक्चर लगा। डरपोक, कायर, बुज़दिल। मुझे गुस्सा आ रहा है। तुझे तो उड़ना भी नहीं आता। तूने तो कहा था गुस्से में ही हारा हो जाएगा। धीरे 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 बड़े नवे मुंडिया, हॉली 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 स्काई चढ़े नवे मुंडिया। ओए बोले क्या शॉट है, देख ले बेटा। ऐसे नाना झुकना ना दुनिया सवार मुंडे कभी नहीं जावे खाली कोई तेरा वार मुंडे। फर्स्ट मैच ठीक है प्लीज। नाम ले और कूद जा। हेलो ओके, किटी। किधर? उधर। वही ओए जा। उड़ गया। उड़ गया, उड़ गया।
इनू कहंदे सुपर हीरो कॉस्ट्यूम। आओ ए पुत्र दिखा फिर। एक ओंकार सतना करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सच। क्या बात है बेबे, है ना? क्या बात है, क्या बात है बेबे, बात है बेबे। ओ एक मिनट, कॉस्ट्यूम पूरी नहीं हुई है अभी। ये बात गिरे। ये ले पुत्र, सिंह जी दी पग। वक्त आ गया है कि अब तू इसे पहन। प्लीज बेबी, कॉस्ट्यूम इसके बिना ही अच्छा लगता है। पुत्र, हमारे गुरुओं ने कहा है कि पग सरदारों के सर की शान होती है। बेबी, उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक भक्ति दिल से ना आए उसे ना करना ही बेहतर है। चल, अपने पापा की पग ना सही, उनका नाम तो रख सकता है फ्लाइंग जाट। बैठ क्यों गया? तो क्या करूं? जा, दुनिया जाके बचा। चल चल चल। छोड़। ओहो, दरवाजे से क्यों जा रहा है? तू उड़ सकता है, खिड़की से Baby, please, जा। नहीं। अरे खिड़की से जा। बेबे, बेबे नीचे है। हाय रब्बा, सुपर हीरो तो बन गया, लेकिन इसकी ऊंचाइयों का डर नहीं गया। जाओ यार, किसी गाड़ी का पीछे करो ना। हाँ बेबे। हेलो पुत्र, बचाया किसी को? अरे बेबी, कोई मिला ही नहीं अभी तक। अरे तू है कितने? बेबी सेक्टर 5। सेक्टर 5 का पॉश इलाका है, वहाँ कौन मिलना है तुझे? तू केड़ा बस्ती जा। जिद नहीं करते, पहले गाड़ी में बैठो। बेबी लगता है कोई बच्चे को किडनैप कर रहा है। सत श्री अकाल जी। अच्छा कौन है इसके पापा? ओके, क्यों कौन है बाबा? क्या हो गया? इसके पापा कौन? ओए मैं हूँ इसका पापा। और मेरा बच्चा आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा था यार, पर ये बंदा पता नहीं कहाँ से आया और उसे छीन लिया। मेरा बच्चा वापस। सॉरी। चोर कहीं का। ये क्या पहन के रखा तूने? कौन है तू? ओए रुक, भाई जा। सामने देख, एटीएम दड़ा जा रहा है। अरे भाई साहब, क्या बुढ़िया तो मालदार लग रही है। अरे चल फिर। भागने की जरूरत नहीं। मतलब क्या कर रहे हो? मैनू लुटने आया था तो मैं नहीं छड़ाऊंगी। गलत समझ रहे हो। ठीक समझ रही हूँ मैं। क्या होया माता जी? ये बदमाश मैनू लुटने आया था। बदमाश कम माता जी, ये जोकर ज्यादा लग रहा है। कार्टून नेटवर्क। जाता है कि मारू चप्पल। बस बहुत हो गया, नहीं बनना है मुझे कोई सुपर हीरो। We are reporting live from the airport, where the Punjab police is not only dealing with a terrorist attack, but also a hostage situation. कई आतंकवादियों ने एयरपोर्ट पे हमला करके अंदर दे कर्मचारियों ते कई पैसेंजरां नूं बंदी बना रखे। आवाज़ ही कैसी है यार? जैसा कि आप देख सकते हैं, सिचुएशन काफी टेंस हो गई। अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए जो डेडलाइन टेररिस्ट ने दी थी, उसका बस एक ही मौका है। अब तो ऐसा लगता है शायद कोई मिरेकल ही नहीं बचा सकता। ये कौन है? नहीं यार, मेरे को लगा ये उड़ते हुए आया। देखा नहीं। ऐसे कोई लैंड करता है।
ओए पुत्र, जल्दी जा जल्दी जा। ओए कौन है ये? कौन है तू? चढ़ी बड़ी आई इन द स्काई करता फ्लाई उड़ता जाए मम्मी फ्लाई हाथ में हाई करता बाय बाय दिल्ली में करता है गल्ला दिल्ली में करता है गल्ला है सब पे भारी गल्ला है जंपी लाइक अ गैंगस्टर जे होते के कोई बोले इट्स लाइक होता तोले इट्स जंपी लाइक अ गैंगस्टर निशानी यारे नारे तोड़ रे सब पे फ्लैग सब तो यो ची तोड़ What
Wait, I love you. He loves me. He loves me not. मुझे तो लगता है ये एलियन है। जो भी है अपना है। मॉर्निंग सर। लस्सी की गिलास में पापा हाय है और हाई फाई है दिल साफ है कोई ना बुराई है मतलब स्वीट है यार तो पाई है नहीं तो धाय 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 जैसे अंदर वैसे बाहर कोई ठीक नहीं करेक्टर मिस्टेक नहीं इधर देख के भी धाय नहीं क्योंकि बॉनेट में रॉकेट है गाड़ी में ब्रेक नहीं शाही है जॉनी सी में दे सदियां खा में चार और दिल में के मैंने किया वो ही जो ही फैशन है क्योंकि जो भी कुछ पाया सब रब दी मैल है शेरा दी निशानी याद ना छोड़ में पग पैर सब तो यम्सी दूर एक बार मैथ का पेपर नहीं करा दूंगा इसे। मुजरिमों का दुश्मन गरीबों का दोस्त हमारा फ्लाइंग जेट पता नहीं इस वक्त क्या कर रहा होगा। हमारे शहर में हवा और पानी में पोल्यूशन की मात्रा सेफ्टी स्टैंडर्ड से 3 गुना ज्यादा पाई जाती है जिसकी वजह इलीगल डंपिंग बताई जा रही है। बेबे जाले साफ हो गए। पुत्र जाड़े ता साफ हो गए, शहर कब साफ होगा? कुछ छेती कर। हेलो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और सामने स्कूल है। आप यहाँ वेस्ट कैसे डंप कर सकते हैं? आप कौन होती है? ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे है? बच्चे दिख रहे हैं। डोंट वरी विल फाइंड अ वे ओके कम ऑन। किसने किया ये सब? हाँ पता नहीं सर। पापा कितनी गंदी बदबू आ रही है। गेट पे कौन लोग? मीडिया ये इनको बोलो। जमीन हमारे नाम की ना सही पर ये कचरा तो तुम्हारे नाम का है इसीलिए सही पत्ते पर भिजवा रहा हूँ। टीवी पे मल्होत्रा की शक्ल देखनी चाहिए थी। ये सुपर हीरो जो भी है ना he's just out of this world। काश मैं उससे मिल पाती। मन्नत मांग के देख लो शायद पूरी हो जाए। Not a bad idea। अमन जल्दी जल्दी आप मेरे विश्वास नहीं करेंगे। You know, आपसे मिलने के लिए मैंने अभी भी मन्नत मांगी थी। देखो मेरी मुराद पूरी हो गई। Hi, I'm Kirti। ओए रब्बा, हटो हटो हटो। मेरी भी फोटो ले, मेरी भी फोटो। फोटो मेरी है। चुप कर। हाँ, मेरी वीडियो। चुप। मैंने सुना है आपको चोट नहीं लगती? बिल्कुल चोट नहीं लगती। जरा ये नारियल देना मुझे। ये देखो, ये नारियल है ना, इसके सर पे मारूंगी 2 टुकड़े हो जाएंगे इस नारियल के, लेकिन इसके सर को कुछ नहीं होगा। देखना तुम। अरे ये तो कुछ नहीं है। अभी और दिखाती हूँ। और अपना बैट ला। अब देखना बैट टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा। रुको ठहरो। बलबीर जा अपनी 2 नाली लेके आओ। अभी देखो तो गोली उड़ जाएगी लेकिन ये नहीं उड़ेगा है। तुम देखो और छेती आओ बलबीर। देखो अब देखो ये ओ हटाए। बेबे आज के लिए इतना काफी है ओके रिलैक्स। यार मैं थोड़ी देर के लिए तो फ्लाइंग जेट बनना चाहता था यार। सोचा 2 दिन पिक्चरें खिंचा लूंगा यार, मगर बेबे तूने इतना खींच के मारा मुझे।
मुझे लगा मेरी फोटो ही नहीं खींचेगी आज, मगर खींच के दीवार पे टक जाएगी। रखती सौ, मुझे सचमुच पता नहीं चला कि कॉस्ट्यूम में तू था और अमन नहीं। अच्छा हंस ले साले हंस ले, मेरी ना तुझे बदुआ लगेगी। हर शेर का ना सवा शेर होता है बेटे, कोई ना कोई तो होगा जो तुझे सबक सिखाएगा। शर्मा, Surprise, surprise. I don't understand how this is possible. एक आदमी एक लेवल तक पोल्यूशन बर्दाश्त कर सकता है, but this guy, he has been lying in waste for so long. इसके वेन्स में भी पूरे टॉक्सिन्स भर गए हैं. You know what? हमने इसके ब्लड टेस्ट किए. Let me show you the results. Can you believe this? His blood is black in color. मुझे समझ नहीं आ रहा ये जिंदा कैसे है. डिस्चार्ज करो सर. I'll take it from you. What? I can't do that, sir. Sorry. Sir, you don't know pollution का उसके ब्रेन पर क्या असर है. We need to analyze that. He can be dangerous. Should I remind you? This is my hospital. जानता हूँ सर, but I am also a doctor. मेरी भी कुछ responsibilities हैं. जब तक उसके सारे टेस्ट खत्म नहीं होते, I can't let him go. Oh my God! Oh my God! What's happening? Please, Malhotra, आप कुछ कीजिए. Sit down, stop it, sit down. Stop them, stop them. Oh my God, please, कुछ कीजिए सर. Do something, sir. That was surprise, surprise. वैसे क्या हुआ था उस रात को? I don't remember. समझे? Just. You know, राका, तुम्हारी इस नई ताकत और पुराने पागलपन को मिलाकर हम दुनिया जीत लेंगे. But there's one problem, राका. साढ़े शहर में एक नया सुपर हीरो मिल चुका है. जी हाँ, इसका नाम है फ्लाइंग जट. परेशान करके रखती है इसने. इसकी ताकत का जवाब तुम हो, राका. So go and finish him. No. What? You understand my madness? Not my passion. Ha. I need a better costume than him. Huh? Oh, why not? That's it. ससुरखा जी. हेलो उत्तर. हाँ बेबे. अच्छा एक काम करना, मेरे को 2 किलो लौकी लेते आना. बेबे मैं कॉस्ट्यूम में हूँ. सुपर हीरो क्या खाना नहीं खाता, बल्कि तेरे को देख के तो हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा. पर बेबी मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल रख. नमस्ते जी. रहने दे. रोटी शोटी छोड़, आज वो पैगी लगा लेती हूँ. एक काम करना ना, जरा ठेके से एक बोतल विस्की ले आना मेरे लिए. ठीक है बेबी, जाता हूँ मैं. बाय.
लौकी देना प्लीज। देखा मैं कहनी थी सुपर हीरो भी लौकी खांदा है, तो उसे भी खाया करो। ठीक है खाऊंगा। कितने रुपए जी? 70 रुपए। अरे फ्लाइंग जेट से पैसे लोगे? जी कोई बात नहीं जी, मैं सब देख सकता हूँ। सॉरी भैया, लगता है कहीं उड़ते हुए पैसे गिर ये गए। लो। कीर्ति, आप मुझे जानते हैं? अरे उस दिन हम मिले थे ना आपकी सोसाइटी में। आपको याद है? तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है। अच्छा बाय द वे, थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी। थैंक यू फॉर द लॉकी। लॉकी आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। ओके, आपसे कैसे पैसे लूंगी? Surprise, surprise. चाहूं तो अभी खत्म कर सकता हूं तुझे, लेकिन मैं तेरे जैसा नहीं हूं। जानता तू क्यों आ रहा? इनकी वजह से। तेरे पास तो सिर्फ ताकत है और मेरे पास इनका विश्वास। आपकी लॉकी। थैंक यू। वहां रह गई। ठीक कहते हैं लोग। मैं इस शहर में बहुत सारा कचरा पैदा करता हूं। अपने आप को देखो, इससे बड़ा कचरा
और क्या हो सकता है? वाह, उस आईने पे अपना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? जहां दिखाना चाहिए था वहां तो कुछ नहीं किया तुमने। उस सुपर हीरो ने मेरा सारा काम बंद करा दिया है। मेरी फैक्ट्री से जरा भी गंद निकले ना, सीधे मेरे घर पहुंचता है। कहां भेजू मैं? कचरा कहां फेंकूं? कहां फेंकूं कचरा मैं? Where the hell do I dump that goddamn waste? Ragha, where do I dump it? In me, Mahaldra. I'm hungry, very hungry. You give me your worst, and I'll give you my best. हाय, आप यहाँ? या एक्चुअली उस दिन आपको लौकी के लिए ठीक से थैंक यू नहीं बोल पाया था ना, और प्लस आपका उधार भी तो चुकाना है। जी मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। और मैं दे भी नहीं रहा। Can I ask you something, Kirti? Do you trust me? हाँ। उसे नाराज मत होने देना। मैं चाहती हूँ वो रुके। प्लीज 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 प्लीज। तो कैसा लगा? मैजिकल। मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल नाइट थी। एक्चुअली वैसे अगर आप चाहे तो कल दिन भी काफी अच्छा हो सकता है। एक्चुअली नेक्स्ट स्कूल मैं टीचर हूँ और कल हम स्टूडेंट्स को पिकनिक पे लेके जा रहे हैं। अगर आप आके बच्चों से कुछ बात कर सके, उन्हें इंस्पायर कर सके तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। और मैं भी। ओह, एंड यू कैन मीट माय बेस्ट फ्रेंड अमन। कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। I'll be there. ग्रेट। तो कल SGI स्कूल 12 बजे? थैंक्स। ओके बाय बाय। ना भाई, मैं बिल्कुल नहीं पहनना तेरा ये कॉस्ट्यूम। पिछली बार की मार्केट है तभी तक गया नहीं मेरा। रोहित प्लीज समझा कर यार, मैं कृति को वादा कर चुका कि फ्लाइंग जेट बच्चों से मिलने आएगा। और यार तो तू खुद फ्लाइंग जेट बन के क्यों नहीं जाता? यार क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड अमन को फ्लाइंग जेट से मिलाना चाहती है। अब तू बता क्या करूं? ना ना ना, मैं नहीं जानता। बोल। सुन बे, सुपर हीरो होगा तू बाहर। हाथ छोड़। अबे हाथ छोड़। छोड़ मार। अबे तो अपने सुपर पावर से गलत फायदा उठा रहा है। बता पहनेगा कि नहीं? पहनता हूँ प्लीज ऊपर ले ले भाई। पहनता हूँ, तेरा भाई हूँ यार। वाह, फ्लाइंग जेट तुम्हारे साथ? दैट्स ग्रेट यार। वो सुपर हीरो है, उसे तो कोई भी मिल सकती है। Why me? कीर्ति, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम खुद को बाकी लड़कियों से कैसे कंपेयर कर सकती हो? हाँ, कभी खुद को नोटिस किया है? जैसे तुमने अभी बाल बांध रखे हैं तो तुम बहुत क्यूट लगती हो, और जैसे ही तुम बाल खोलती हो I'm sorry but you look really hot. I mean, एक सेकंड के अंदर कोई क्यूट से और कैसे लग सकता है? तुम्हारी बात करने का स्टाइल, तुम्हारी हंसने का स्टाइल, तुम्हारी पंच करके प्यार दिखाने का स्टाइल, हर चीज कमाल है कीर्ति। और जिस तरह तुम मुझे अभी देख रही हो, it's magical. You're not one in a million, Kirti. You are the one. Oh, hi, Flying Jet. Hi. Hi. Hello. Hi. Flying Jet. Hi. ये मेरा दोस्त है अमन। अमन इन्हें कौन नहीं जानता है? कैसे हो? How you doing? Good, thank you.
चले? हाँ ऑफ कोर्स। ऑटो भैया। ऑटो में जाने की क्या जरूरत है, हम उठ के भी जा सकते हैं। बिल्कुल, हम तो उठ सकते हैं ना। अच्छा आप बस हमें टाइटली पकड़ लीजिए। हाँ ठीक है, और फिर उठ चलेंगे। चलो ठीक है, फिर टाइटली पकड़ लो ताकि कोई गिरे ना। ठीक है, ओके। क्या हुआ? गोल्डी क्या हुआ? कुछ ड्रंकर्स है, पहले मारपीट की, अब बस रोक के खड़े। अच्छा, कहाँ है बदमाश गुंडे? कहाँ है ये सब लोग? कौन है? हाँ, क्या चल रहा है? कौन हो तुम लोग? बच के बस रोके हो, शर्म नहीं आती? अबे कौन है बे तू? ऐसी सिचुएशन में ऐसी कॉस्ट्यूम में कौन आता है? हमारा अपना सुपर हीरो। हिम्मत है तो हमारे सुपर हीरो से लड़के दिखा। भाई ये तो वही सुपर हीरो है जिसको टीवी पर दिखाते रहते हैं, सुना है बड़ा ताकतवर है। अच्छा ताकतवर? हाँ। तू अगर सुपर हीरो है तो मैं भी सुपर डुपर हीरो। सुपर हीरो डर गया? मगर मैं असली सुपर हीरो नहीं हूँ। ये क्या सुपर हीरो है? ये कैसे हो सकता है? मतलब सुपर पावर्स के साथ तो कोई भी लड़ाई कर सकता है, पर असली सुपर हीरो कौन है? असली सुपर हीरो वो है जो बिना पावर्स के अच्छाई के लिए लड़े। पर बिना पावर्स के कैसे? हाँ? विश्वास से। अगर एक आम आदमी जैसे अमन को यह विश्वास हो जाए कि उसके लड़ने से एक मासूम की जिंदगी बच सकती है, तो उसमें खुद ब खुद पावर आ जाएगी। यकीन नहीं होता ना? नहीं। तो खुद ही देखो। अमन, अरे यार चलो यार, जोश में होश मत खो, सब गुंडे हैं, मवाली है। चलो। और मैं क्या हूँ? हाँ? एक मार्शल आर्ट टीचर। तो बच्चों क्लास के लिए तैयार हो जाओ। जो मैं कह रहा था। वो क्या था? सॉरी। तो बच्चों कौन है असली सुपर हीरो, मैं या अमन सर? गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। हालांकि अभी तक सुपर हीरो के आने की कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हम जानते हैं हर बार की तरह इस बार भी वो हमें निराश नहीं करेंगे। अमन को इस फंक्शन पे जरूर जाना चाहिए। नहीं भाई जाना तो चाहिए, मगर वो जाएगा नहीं। ओए, फूल, चॉकलेट और कार्ड भी। बेबे वो क्या है ना, कीर्ति के साथ वैलेंटाइन डे मनाने का इरादा है तेरा, है? पता है तेरे को शहर वालों ने बड़ा चैरिटी का फंक्शन रखा है। पर बेबी अगर मैं कीर्ति से नहीं मिलने गया तो वो पूरा मान जाएगी ना, और वो गोल्डी जरूर इस मौके का फायदा उठाएगा। उत्तर, तुझे रब ने ये ताकत कुड़ियां पटाने के लिए नहीं दी है। पर क्या रब नहीं चाहती कि मुझे भी मेरा प्यार मिले बेबे? मैंने जो कह दिया वो कह दिया। तू इस चैरिटी फंक्शन पे जाएगा तो जाएगा बस। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सुपर हीरो ही फंक्शन पे जाएगा, पक्का जाएगा मेरा पुत्र।
जरूर जाएगा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? एक्चुअली और नहीं तो क्या, ऑफ कोर्स मेरा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे कीर्ति। कीर्ति, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता था। अच्छा। अकेले में। कीर्ति, मैं भी तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, अकेले में। ओके। हाँ? अकेले में? या एक्चुअली मैं भी तुम दोनों से एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। साथ में। हाँ? देखो, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। एक्चुअली तुम ठीक हो। हाँ? तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन सबसे अच्छा तो सुपर हीरो है ना? So give a big round of applause to us. Mr. Flanger, आपके फैंस आपको उड़ते हुए देखना चाहते हैं और मैं भी। प्यार करते ना यार, प्यार की बातें करते हैं। ये सुपर हीरो। I am your biggest fan, superhero. आप सबकी विशेष पूरी करते हैं, एक मेरी भी विश पूरी कर दो ना। चांस है। Will you marry me? वाहे गुरु, मेरा डर सही था। वो धोखेबाज निकला। उससे शक्ति कपूर की बेटी से प्यार हो गया। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? ठीक है। अमन, आज तक इस पेड़ पे सिर्फ टालिया लड़की, आज पहली बार बंदा लड़की। मुझे माफ कर दे यार, मैंने पहले कहा था कि नहीं पहना तेरा कॉस्ट्यूम, तूने फोन किया था। वे कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कहा था, शादी के लिए हाँ करने के लिए नहीं। श्रद्धा कपूर ने बोला था यार, मैं कैसे मना करता। ओ यार देख भाई, सीधी सी बात है, मेरे और बेबे के अलावा ये बात और कोई नहीं जानता कि असली फ्रेंड तो तू। और मेरी बात मानते, कीर्ति पीर्ति का चक्का छोड़ो, श्रद्धा शादी कर ले। और तू मेरी चिंता ना कर वीरे, मैं उसको सिर्फ अपनी भाभी की नजर दिखूंगा। रोहित, एक बात समझ ले, मैं सिर्फ कीर्ति से प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा। और भाई अब तो जैसे कमीने की वजह से मुझसे नफरत करती है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। वीरे नहीं ना कर यार, मुझे एक मौका दे, कल देखो सब ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस यार। तुझे रब्बी तो सिर्फ कल तक। हाँ भाई, ठीक है भाई। हाय अमन। हाय कीर्ति। हाय रोहित। क्या बात है, आज काफी खुश लग रही हो। बात ही कुछ ऐसी है, मेरी और सुपर हीरो की प्रॉब्लम That's great यार। वो मेरे यहाँ आया था, बेचारे ने बहुत सॉरी बोला, और फिर हमने पहली बार किस भी किया। वो मेरे पास आया था, उसने मुझे कस के पकड़ा और फिर उसने मुझे किस करना शुरू कर दिया। यहाँ एक्चुअली वो तो और भी बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैं नहीं रुकने वाला हूँ साले, तुझे मार डालूंगा। छोड़ूंगा नहीं तो। दीदी तू झूठ क्यों बोल रही है? मैंने कहा इधर को पपी आया। रोहित, तुम सुपर हीरो हो? सुपर हीरो ये नहीं कीर्ति, मैं हूँ असली सुपर हीरो। जानती हूँ, तुम दोनों की सारी बातें सुनी थी मैंने कल पेट के पास। यानी तुम लोग के बीच में कुछ नहीं हो रहा है? नहीं। थैंक गॉड, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम तो है अमन। अमन, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई? जब इतने सालों में ये नहीं बोल पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये तो छोटी सी बात है ना। आई एम रियली सॉरी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। जो कल रात नहीं हुआ वो अब होना चाहिए। I want my first kiss. ये रोमांस बाद में कर लेना। और तू पहले तू कसम खा कि आज के बाद अपने कॉस्ट्यूम पहनने को मुझे नहीं बोलेगा। अब यार कमाल की मनुष्य चीज है यार, जब भी तेरे कॉस्ट्यूम पहनो किसी किसी मुसीबत में पड़ जाते हो यार। नहीं पहना मेरे को ये तेरा कॉस्ट्यूम। कर लो बस जब मैं ओए एक मिनट ठहर जा पुत्र, आज गुरपुरब है। आज तू ये पग पहनने से इनकार नहीं कर सकता। फिर वही बात, बेबी तेरी हर बात मानता हूं मैं, पर ये नहीं मानूंगा। तेरी दिक्कत क्या है? क्योंकि सब मजाक उड़ाते हैं। बचपन से ही झेलते आया हूं मैं। 11 बजे सब घड़ी देखना शुरू कर देते थे। वही सरदार तेरे 12 बजने वाले, सरदार तेरे 12 बज गए। 12 बजते ही सांस रोक के बैठ जाता था मैं कि अगर मैं हिला भी तो उसे सब पागलपन कह देंगे। इसीलिए बाल कटा ली मैंने अपने। शर्म आती थी मुझे। शर्म आती थी? शर्म तुझे नहीं उन्हें आनी चाहिए थी। तुझे तो गुरूर होना चाहिए था। तू जानता है सरदार के 12 कब बजते हैं? जब वो दूसरों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आज से 300 साल पहले जब नादिर शाह नाम का एक अफगानी लुटेरा हमारी बहु बेटियों को उठा ले जा रहा था, तब सिखों ने उन्हें छुड़ाने की और अपने देश की इज्जत बचाने की कसम खाई। कहां लुटेरों की लाखों की फौज और कहां चंद मुट्ठी भर सरदार। ठीक आधी रात 12 बजे जब लुटेरों की फौज नींद और नशे में धुत थी, वो उन पर शेरों की तरह बरसे। उनकी बहादुरी और जुनून का दुश्मनों के पास कोई जवाब नहीं था। एक एक करके उन्होंने अपनी हर बेटी, हर बहन को सुरक्षित घर पहुंचाया। और फिर ये किस्सा सिलसिला बन गया। आधी रात होते ही लुटेरों की फौज को बस एक ही खौफ रहता था, 12 बज गए, कहीं सरदार ना हो जाए। पर अफसोस, वक्त के साथ साथ कुछ लोगों ने इस बात को सिर्फ एक मजाक बनाकर रख दिया। वो बेवकूफ लोग क्या जाने, बहादुरी की मिसाल हुआ करती थी 12 बजे। देशभक्ति के जलवे हुआ करते थे 12 बजे। Surprise, surprise. Flying Jack has made life so boring. I mean, why save the world when you can rule it? So get ready, because Evil has a new face. And it's called Waka, before your superhero comes. If any one of you tries to leave, you will all die! What did I just say? No one knows!
इतना कचरा फैलाते हो राका? शहर को साफ रखना चाहिए, है ना मिस्टर फ्लाइंग जेट? यू नो, बहुत इंतजार था मुझे इस पल का, पर काश मैं तुम्हारी इस हालत का क्रेडिट ले पाता। ले नहीं सकता, क्योंकि इसका हकदार कोई और है। कौन है? ये लोग जिनके लिए तुम लड़ते हो ना, वही लोग। इनके पोल्यूशन की वजह से राका ताकतवर बना है। ये लोग जो बड़ी आसानी से मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं पोल्यूशन के लिए, खुद कितना गंद फैलाते हैं। पूछा है तुमने कभी? ये लोग गंद फैलाते रहे और राका की ताकत बढ़ती गई और हमेशा बढ़ती रहेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इसके मौत के जिम्मेदार मैं नहीं, तुम लोग हो। Just finish him, Raka. Remember one thing. There's no place on earth where you can defeat Raka! Finish him! Not so easily. Run, Flying Jet, run. पर तू बच नहीं सकता, क्योंकि मैं हर जगह हूं। जमीन पे, पानी में, हवा में। I am everywhere.
नगर से गुजर रही है, लोग यहाँ पे उसे कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं। देश में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि यहाँ पे कैंसर की बीमारी ऐसे फैल रही है जैसे सर्दी या जुकाम। बेबे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेबे, इस पे तो चोटों का असर होता ही नहीं था। बड़े से बड़ा घाव 2 मिनट में भर जाता था। ये क्या हो रहा है बेबे? वाहिगुरु, आपके रहते ये सब कैसे हो सकता है? हर चीज के लिए हम वाहिगुरु को दोष नहीं दे सकते, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अमन को अपनी शक्ति सिर्फ एक पेड़ से मिलती है, लेकिन राका को अपने आसपास पड़ी हर चीज से। The flying jet has been done and dusted. Yeah! Come on guys, फैक्ट्री से काम फिर से शुरू करते हैं। हम मिस्टर मल्होत्रा, शी हैड अ सीवियर अटैक ऑफ एस्थमा। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल्स भी कम होने लगे। कंडीशन इतनी खराब हो गई कि वी हैड टू पुट हर ऑन अ वेंटिलेटर। प्लीज डू समथिंग। मिस्टर मल्होत्रा, यू डू समथिंग। ये सब उसको हुआ है पॉल्यूशन की वजह से, जिसके लिए आप जिम्मेदार हो। राका ने 2 ही दिन में पूरे शहर का नक्शा बदल कर रख दिया है। ना कहीं पेड़ बचे हैं और ना ही झरने, पूरा शहर जल रहा है। ऐसे में सबके मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर है कहाँ हमारा फ्लाइंग जट? That's exactly what I want to know. Where is your flying jet? I will give him 1 day's time. I will wait for him tomorrow at the city grounds. If he does not show up, I will pollute the air of the city to such an extent that people will be petrified to breathe. Every drop of water will be worse than poison. Let's see, flying jet, how much you really love this city. सुपर हीरो ही शहर की आखिरी उम्मीद है और राका उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर अमन उसके सामने इस हालत में गया तो वो तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। पर लोग मर रहे हैं आंटी, उसका क्या? ला बेबे, मैंने क्या था? आज तक मैंने तुम्हें काम करने के पैसे दिए रखा, आज कुछ ना करने के लिए पैसे दे रहा हूं। बस अभी सब बंद करते हैं। Please take this and leave. Your offer is really good, Malhotra. But there is one problem. Raka, no. Raka, no. I no longer crave for money. In fact, now, I crave for this pollution. And I don't need your help to get it. ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। I am not some wish-granting tree. I am Raka. And don't you forget. Oh, Rukari Emeri. कहाँ है तुम्हारा सुपर हीरो, तुम्हारा फ्लाइंग जट? उसका टाइम खत्म और तुम्हारा भी। अमन ऊपर है। नहीं, वो तो राका के साथ है। अमन? अगर ये यहाँ है तो वहाँ राका के साथ कौन है?
कोई जगह नहीं जहां तू मुझे हरा सके। Come on, fly jet. Time to fly for the last time. Bye-bye, flying jet. It's all over! You're mine! यार कमाल की मत चीज है यार, जब भी तेरे कॉस्ट्यूम पहनो किसी मुसीबत में पड़ जाते हो यार। नहीं पहना मेरे को तेरे कॉस्ट्यूम। असली सुपर हीरो वो है जो बिना पावर्स के अच्छाई के लिए लड़े। एक बार फिर सोच लीजिए आंटी, ये जगह अंकल का सपना था, इसे छोड़ के रह पाएंगे आप? उनका सपना मेरे बच्चे की जान से ज्यादा प्यारा नहीं है। एक बेटा तो खो चुकी हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहती। आंटी नहीं अमन, सोचना भी मत। मैं ही तुझे हमेशा कहती थी रहने के लिए, आज मैं कह रही हूँ चल अमन, अभी हमारे बस की बात नहीं है, तू चल यहाँ से। ठीक है बेबी, मैं चला भी जाऊँ यहाँ से, लेकिन ये आवाजें मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। हर किसी की चीख, हर किसी का दर्द सुन सकता हूं मैं, और उन सब में एक ही नाम है, राका। लेकिन अमन, तुम राका की ताकत का सामना नहीं कर सकते, उससे लड़ना पागलपन है। जानता हूं, लेकिन क्या करूं, मैं एक सरदार हूं। और मेरे 12 बज गए। राका को हराने का यही एक तरीका है, जितने पेड़ लगाओगी उतनी उसकी ताकत खत्म होगी। शाबाश टनू। टनू, Aren't you scared, boy? सुपर हीरो को किसी से डर नहीं लगता। So you think you're a superhero? हाँ, तो एक भैया ने कहा था कि असली सुपर हीरो वो ये जो बिना पावर्स के लड़े। अगर हमारे अंदर विश्वास है कि हम सही है, तो हमारे अंदर ताकत अपने आप आ जाती है। Well then, I see. Show me your power, superhero. Hit me. Oh, flying jet.
impossible! I hate Kyoshu! पीछे जाओ। Why don't you understand? No one can defeat me! It doesn't matter how many you are! 1,000, 10,000, a lakh, and even an army of a lakh on this planet cannot defeat the might of Raka! 1.25 लाख तो हरा सकते हैं। एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है राका। चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। शक्ति दे मुझे वाहेगुरु। तूने सही कहा था राका। धरती पे कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुझे हरा सको। लेकिन यहां तो है।
इंसानों को अंडर एस्टिमेट किया। Look around! उन्होंने तो स्पेस को भी नहीं छोड़ा अपने पोल्यूशन से।